बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फिफ्थ अंपायर में खुशामदीद। मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, आज सुपर 4 मरहले के तीसरे मैच का दूसरा दिन है, क्योंकि कल के दिन पाक भारत टीम जब मैदान के अंदर उतरी तो 24.1 ओवर्स में भारत ने 147 रन बनाए थे 2 विकेट्स के नुकसान पर, जिसके बाद बारिश हुई और मैच को रोकना पड़ गया। रिजर्व डे रखा हुआ था, बारिश लगातार होती रही और फिर बात रिजर्व डे के ऊपर आ गई। लेकिन आज भी सुबह से बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है और फोरकास्ट यही बताती है कि दिन भर बारिश रहेगी। अगर बारिश नहीं थमती तो फिर एक पॉइंट मिल जाएगा, और अगर बारिश थम जाती है तो खेल का दोबारा आगाज वहीं से होगा जहां पे कल उसे मुनक़ता किया गया था। सोशल मीडिया के ऊपर मीम्स का तूफान भी है। कुछ शायकीन क्रिकेट ये राय रखते हैं कि बारिश हुई तो शुक्र है कि हम बच गए। कुछ की राय यह है कि बारिश ना होती खेल मुकम्मल होता, खेल का मुकम्मल होना ज़रूरी था। जिस तरीके का भी होता, जो भी जीतता, लेकिन खेल का मुकम्मल होना जो है वो शायकीन क्रिकेट के लिए इत्मीनान का बाइस होता। कुछ लोग ये राय रखते हैं कि जब मैच का आगाज़ हुआ तो पाकिस्तानी बॉलर्स जो जान मारते हैं वो जब विकेट नहीं निकाल पाए, जिस तरीके से भारतीय बैटर्स ने ओपनिंग का स्टार्ट किया और जिस तरीके से उन्होंने पहले ओपनिंग जोड़ी ने 100 रन की पार्टनरशिप बनाई, तो उसके बाद मैच का पांसा जो है वो भारत के हक में पलटता हुआ दिखाई दे रहा था। उसके बाद बारिश हुई और बारिश के बाद अब मुख्तलिफ बहसों मुबाहिसे जारी हैं कि मैच हो जाता तो पाकिस्तानी बॉलर जो हैं वो कम बैक करते या पाकिस्तानी बैटर्स जो हैं वो इतना हदफ उबूर कर सकते थे। अब ये जो मिली जुली कैफियत है, इसी पर राय जानते हैं। कराची से हमारी नुमाइंदा रबिया खान हमें ज्वाइन कर रही हैं। रबिया खान से जानते हैं कि वो इस जगह किस जगह पर मौजूद हैं और वहाँ पर क्या इंतज़ाम किए गए हैं। रबिया, ये बताइएगा कि इस वक्त आप किस जगह पर मौजूद हैं, शायकीन क्रिकेट आज मैच देखने के लिए क्या इंतज़ाम करके बैठे हुए हैं, और उनकी राय क्या है कि अगर आज बारिश पड़ती रही तो फिर उनकी कैफियत क्या होगी, और अगर बारिश ना पड़ी तो एक्सपेक्टेशंस उनकी क्या हैं? जी बिल्कुल, शायकीन क्रिकेट की अगर कराची के हवाले से बात करें तो खासे नाउमीद नज़र आते हैं, क्योंकि कल 25वें ओवर की एक ही गेंद जो है वो भारतीय टीम खेल सकी और उसके बाद जो है वो एक बार फिर बारिश हो गई और सारा का मैच जो है वो वहीं थम गया। अब कराची की आवाम को लग ऐसा ही रहा है कि आज भी बारिश का सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा। 2:30 बजे का वक्त है मैच शुरू होने का, लेकिन उससे 1 घंटे कबल ही वहाँ पर जो है वो बारिश का आगाज़ हो गया। तो यहाँ पर जो भी स्क्रीनिंग के इंतजाम किए गए थे उसे ख़त्म कर दिया गया है। बिल्कुल नाउमीद नज़र आ रहे हैं कराची वाले इस वक्त। मुख्तलिफ इलाके जिनमें आर्ट्स कौंसल समेत जो है वो मुख्तलिफ ग्राउंड्स में स्क्रीनिंग का इंतज़ाम किया गया था, तो उसे जो है वो फिल वक्त मनसूख कर दिया गया और लग ऐसे ही रहा है कि बारिश हो जाएगी। साथ साथ जो कराची की अगर शहरी की बात करें तो यही कहना है कि खासे एक्साइटेड थे पाकिस्तान और भारत के मैच के लिए, चाहे वो एशिया कप हो या वर्ल्ड कप। इस एशिया कप में दूसरा ये मैच था और दूसरे मैच में इस तरीके से एक ही सेम वक्त पर बारिश होना, तो यकीनन जो है वो अफसोस हो रहा है। और साथ साथ इस बात का गुस्सा भी है कि पाकिस्तान जो है वो एशिया कप की मेज़बानी कर रहा है और इस सिचुएशन में, इस प्रेडिक्शन के बावजूद मौसम की, उस इलाके में मैचेस का इनकाद करना यकीनन जो है वो मायूस को नज़र आ रहा है। और शहरी जो है वो काफ़ी गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ दुआएं भी कर रहे हैं कि अगर बारिश थम जाती है तो पाक भारत जो है वो मैच देखने को मिल जाएगा। और साथ साथ उनका ये कहना है कि अगर बारिश रुकने के बाद मैच का आगाज़ होता है तो उम्मीद कर रहे हैं कि पाकिस्तानी जो टीम है, हमारे जो शाहीन है, वो भरपूर कारकर्दगी दिखाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ लग नहीं रहा, क्योंकि जो कोलंबो की प्रेडिक्शंस हैं मौसम के हवाले से, वो यही है कि 5 बजे तक बारिश का सिलसिला जो है वो इसी तरीके से वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। तेज़ बारिश के इम्कानात जो है वो जाहिर किए गए हैं और बताया जा रहा है कि कल की निस्बत आज ज़्यादा बारिश के इम्कानात हैं। तो मैच शुरू होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। दुआएं ज़रूर की जा सकती हैं, लेकिन जो शायकीन क्रिकेट है वो काफ़ी अफसुर्दा हैं। उनका ये कहना है कि दूसरा पाक भारत मैच है और जो है वो बारिश की वजह से लग नहीं आ रहा कि ये मैच भी वो देख पाएंगे, तो खासे जो है वो मायूस नज़र आ रहे हैं। जी, शायकीन खासे मायूस नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया रबिया इस हवाले से आगाह करने के लिए। नाज़रीन, जिस तरीके से हम पहले बात कर चुके हैं कि शायकीन की राय ये होती है कि मैच होना चाहिए, हार जीत जिसकी मर्जी हो। अब उसमें कुछ शायकीन जो हैं वो अज़रह तफन्नुन अपनी अपनी आराज़ का भी इजहार करते हैं, लेकिन आज के दिन अगर फिर से बारिश रहती है और 5 बजे तक बारिश का ही मंजरनामा देखने को मिलता है, तो ये एशिया कप जो 2 बार बड़ी टीम्स का मैच मुतासिर हुआ है, इसके ऊपर कितने सवालात उठेंगे। इसी से बात का आगाज़ करते हैं। साबिक टेस्ट क्रिकेटर, साबिक टेस्ट कप्तान सरफराज नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सरफराज नवाज साहब, आज आप
फिर से उसी मंजरनामे को दोबारा से देख रहे हैं जो पाक भारत का मंजरनामा था। और कल भी हम इस खदशे का इजहार कर रहे थे कि बारिश हो गई तो आगे जाके किन मसाइल का सामना होगा। अब रिजर्व डे जो है वो भी अगर बारिश की नज़र हो जाता है तो फिर मेज़बानी, इंतजामात, उसके ऊपर कोई सवालिया निशान उठते देख रहे हैं? देखें, ये तमाम जो मामले चल रहे हैं ये जे शाह जो इंडिया का है उसकी ज़िद के ऊपर चल रहे हैं। हालांकि हमर टोटा का ये मामला तय हो गया था, एशियन जो ऑफिशियल थे उन्होंने ये डिस्कस कर भी लिया था कि ये मैच शिफ्ट कर दें, लेकिन बाद में फिर ज़िद हुए जे शाह जिनके वालिद साहब मोदी के मिनिस्टर हैं, तो उसके सामने फिर कोई बोलता नहीं है। तो इस वजह से ये सारा मज़ा जो आना था अच्छे मैच देखने को, इंडिया पाकिस्तान के पूरी दुनिया इसको तरसती है मैच देखने के लिए, तो ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा होता। लेकिन नोइंगली के सितंबर इज़ ए रेनी डे इन श्रीलंका और वहाँ मानसून आते ही सितंबर में है, तो उसको देखते हुए तो पहले देखें ऑफ़र ये भी थी कि इंग्लैंड में मैच करा लें, फिर यूएई में। तो मैं कहूँगा कि इस बार हॉट कंडीशंस और फिर 50 ओवर का मैच है। 20 ओवर का हो तो वो अलग बात है, 50 ओवर के मैच में तो खिलाड़ी एग्जॉस्ट हो जाएं तो 35-40 डिग्री टेम्परेचर में, तो ये एक भी प्रॉब्लम थी। तो इसमें मैं ये कहूँगा कि इस वक्त जो पोजीशन है, अभी बारिश है सुबह से ही और उसके बाद अब नोबडी नोज, और यही फोरकास्ट है कि 80% आज बारिश के इम्कानात हैं और मुझे ऐसे लगता है कि शायद बारिश की वजह से मैच हो ही ना। और अगर 20-25 ओवर के मैच, 24 ओवर तो हो चुके हैं और इस वक्त तो इंडिया की जो पोजीशन है 6 पर ओवर की उनकी एवरेज जा रही है, 8 विकेट्स इन हैंड, तो मेरा ख्याल है उनको काफ़ी एडवांटेज है अगर मैच पूरा होता है। लेकिन वो मैच अगर पूरा होता नज़र नहीं आता, वरना तो इस वक्त इंडिया पाकिस्तान से काफ़ी बेहतरी में था। जी अच्छा, आप मुमकिनात में से देखते हैं कि अगर आज के दिन लेट मैच का आगाज़ हो और पाकिस्तान को बैटिंग मिल जाए? नहीं, देखें वो तो फिर एक और प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी ये कैलकुलेशन आई है कि अगर 25 ओवर का मैच है, 24.1 ओवर तो हो चुके हैं, अगर इन्हीं ओवर्स का मैच हो जाए तो पाकिस्तान को ओवर 200 रन करने पड़ेंगे, उससे भी शायद ज़्यादा करने पड़ेंगे। तो ये 206 रन की बात हो रही है उसमें। तो जी 206 रन की बात हो रही है उस पर। तो ये और भी मुश्किल हो जाएगा फिर अंडर द कंडीशन। तो उसकी अब बुमराह भी आ गया है और जो उनके जो दूसरे बॉलर हैं वो सिराज, वो भी अच्छी फॉर्म में है। तो मैं तो 20 ओवर्स में 181 का हदफ कितना मुश्किल दिखाई देता है? जी 20 ओवर्स में 181 का हदफ कितना मुश्किल दिखाई देता है? देखें, मुश्किल तो पड़ सकती है क्योंकि 20 ओवर में आप देखते हैं 180 तक का तो एवरेज भी मुश्किल से कवर किया जाता है। लेकिन 200 रन का अगर एवरेज हो जाए तो 10 पर ओवर आपके सामने है, तो वो मेरा ख्याल है कि काफ़ी मुश्किलात का हल हो सकता है। स्पेशली मिडल ऑर्डर जो पाकिस्तान का है उसके ऊपर मैं रिलाई नहीं करता कि वो क्या करेगा। पहले 4 बैट्समैन हैं, उनके ऊपर ही डिपेंड करता है कि अगर उन्हीं में एक बड़ी बड़ी पार्टनरशिप 2 लग जाएं तो फिर चांस बन सकता है। जी तो आप कल भारत की ओपनिंग के हवाले से क्या राय रखते हैं? क्या हमारे जो बॉलर्स हैं उनकी कारकर्दगी मुतासिर कुन नहीं रही या फिर उधर से कारकर्दगी बहुत अच्छी देखने को मिली? देखें, उधर से कारकर्दगी तो हमारे बॉलरों ने बना दी ना। जब मिडल लेग के बाहर आप गेंद कर रहे हैं और दे आर पिकिंग, क्योंकि 2 फील्डर पहले 10 ओवर्स में दायरे के बाहर हैं, तो उनको तो एडवांटेज था जहां लेग स्टंप पे गेंद आए और ये उनकी फेवरेट शॉट्स भी हैं और पिक करते हैं ओवर द टॉप। और फिर फरीदी ने जो बॉलिंग की है वो मेरा ख्याल है पहले 3 ओवर बड़े आउट ऑफ लाइन की हैं। उसके बाद आप देखें जो दूसरे तरफ से बॉलर थे नसीम शाह, उसका गेंद बाकायदा मूव हो रहा था, कट हो रहा था, इन स्विंग थी, आउट स्विंग थी। तो अगर फरीदी भी इसी तरह लाइन और लेंथ बरकरार रखते, मिडल और ऑफ पे गेंद करते लेग की बजाय, तो मेरा ख्याल है फिर इंडिया के जो बैट्समैन शुरू पहले मैच में भी अंडर प्रेशर खेले हैं
और इस मैच में भी उनको अंडर प्रेशर रहना था। लेकिन जो पिच का मैं कहूँगा कि पिच में बिल्कुल मूवमेंट थी, और अगर लाइन व लेंथ रखते तो मुझे यकीन था कि इंडिया के बैट्समैन जैसे 121 उन्होंने किया बड़े शॉर्ट टाइम में, ये उनको बड़ी मुश्किल पड़नी थी यहाँ तक पहुँचने के लिए। जी, तो शाहीन की कारकर्दगी अगर गैर फाल हुई है कल के दिन, तो उसकी वजह क्या समझते हैं? एक कामयाब प्लेयर, एक तजर्बाकारी भी हाथ में रखते हैं, अब वो दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स में शुमार होते हैं। 3 ओवर्स के अंदर कारकर्दगी का ऐसा रहना, उसके पीछे वजह क्या नजर आती है आपको? देखिए, मेरा ख्याल है कि वो पिच को देखते हुए और उसके बाद जो कंडीशन, ड्राई कंडीशन थी, उसको देखते हुए तो उसने कोशिश की है कि अच्छी लाइन और लेंथ पकड़ूं। लेकिन वो जो मूवमेंट थी वो इसलिए नहीं थी कि ड्राई कंडीशन और धूप थी उस वक्त, और उस धूप में इतना ज़्यादा स्विंग उसको नहीं मिला। अगर बैटिंग लाइन इंडिया की देखें, 8 बैटर्स अभी पड़े हुए हैं। 8 बैटर्स में से कौन कौन सा ऐसा है जो हमारी बॉलिंग लाइन को हिला के रख सकता था? क्योंकि आगाज के ऊपर जिस तरह सुशांत मेहता ने उस दिन बात की थी कि जिस दिन आपके जो पेसर्स हैं वो विकेट ना निकाल पाए, उस दिन पाकिस्तान की बॉलिंग एक्सपोज होगी। तो क्या आप आगाज पे बॉलिंग का एक्सपोज होना समझते हैं, या फिर बड़े मैचेस के अंदर ऐसा हो जाता है? देखें, इस वक्त तो जो बड़े मैच की बात आपने की है, उसमें तो हमारे जो बॉलर हैं वो भी बड़े मैच के बॉलर हैं, उनको ऐसा नहीं होना चाहिए था उनके साथ, और लाइन और लेंथ रखते। देखें, उसके बाद आपके जो दूसरे बॉलर हैं उन्होंने लाइन और लेंथ रखी है। फ़हीम ने आके काफ़ी टाइट बॉलिंग की है, और उसके बाद 2 जो कैच छूटी हैं शुरू में, नसीम शाह की गेंद थी, अगर वो कैच हो जाते तो उसमें भी आप देखें फिर इंडिया अंडर प्रेशर तो आना ही था। तो शुरू में अगर विकेट नहीं मिली तो उस देवर ऑन टॉप, और उसके बाद अभी तो उनके जो, मेरा ख्याल है कि अब लेग स्टंप के ऊपर ये दोनों प्लेयर अच्छा खेलते हैं। कोहली तो जो है उसको तो मेरा ख्याल है शुरू में 2 स्लिपें तो डेफिनेट रखें, और तेज़ बॉलर शुरू में लगाएं, और 3 स्लिपें भी अगर 1-2 ओवर के लिए कर लें तो ये स्लिप ज़रूर मारता है शुरू में। और उसके बाद जो उनका राहुल है उसको स्क्वायर लेग के ऊपर 2 फील्डर रखें, क्योंकि उनकी तरफ उसकी ज़्यादा टेंडेंसी है शॉट ऊंचा मारने की, तो वहाँ कैच की पोजीशन बन सकती है। तो ये तो मेरा ख्याल है कोच को चाहिए था ये सारी चीज़ें इनकी पुरानी वीडियोस देख के प्लेयरों को बताए, बॉलरों को बताए कि क्या क्या इनके वीक पॉइंट हैं, और आप क्या आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट अपने लेकिन बॉलिंग पे जाना है। तो अब कम बैक करने के लिए भी काफ़ी मतलब मेहनत करनी पड़ेगी। 6 की एवरेज तो ऑलरेडी है, उसके बाद 8 विकेटें बार बार मैं कह रहा हूँ, और उसमें फिर किशन भी है जिसने पिछले मैच में 80 और रन किए। फिर उसके बाद पांड्या है, वो पांड्या ने हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेली हैं, पिछली इनिंगें भी आप देख लें। तो उसके बाद फिर उनके नीचे आके जडेजा है, जो उसके ठाकुर भी सेमी ऑलराउंडर है जी, और काफ़ी लंबी उनकी टेल, इतनी लंबी नहीं है। फिर उसका पटेल है, वो भी नीचे आके स्पिनर भी है, रन भी कर लेता है। तो काफ़ी उनकी बैटिंग मैं कहूँगा कि काफ़ी अच्छी है। और उसके बाद जो वेट कंडीशन है उसमें गेंद का रिवर्स होने का चांस बड़ा कम है, पिच में थोड़ा मॉइस्चर होगा, और रिवर्स स्विंग दोनों टीमों के लिए मुश्किल है, क्योंकि आउटफील्ड काफ़ी कल वेट थी और रात भर बारिश है। ऐसे मसाइल का सामना तो आज भी होगा अगर मैच का आगाज हो जाता है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आज की सूरत हाल के ऊपर बिलखुसूस बात की जाएगी, कहीं नहीं जाएगा श्रीविदास। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। जिस तरीके से आप ब्रेक से पहले रिपोर्ट एक देख चुके हैं, उसी रिपोर्ट के ऊपर बात का दोबारा से आगाज़ करते हैं। सरफराज साहब मदन लाल जी से रब्ता बारहा करने की कोशिश की, लेकिन उनसे रब्ता हो नहीं पा रहा। तो कोशिश तो ये थी कि आज उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते। आज के मैच में अगर मैच का आगाज़ हो जाता है दोबारा से, तो कल वाली गलतियाँ कौन सी हैं जो आज दोहरानी नहीं चाहिए? कल वाली गलतियाँ तो लाइन ऑफ दी जो लेंथ और
बॉल की थी, वो उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। विकेट टू विकेट अगर बॉल करें तो पिच के अंदर मेरा ख्याल है जान भी है, और उसके बाद फिर ऑफ द विकेट मूवमेंट भी है। तो ये मैं कहूँगा कि बिल्कुल विकेट टू विकेट बॉल करें और लेट द बॉल मूव इटसेल्फ, खुद इतनी ज़्यादा कोशिश ना करें, क्योंकि अंडर कंडीशन जो इस वक्त पोजीशन है, और ये भी देखने में आया कि कवर को हटाया जा रहा है, कुछ इस तरह की बात भी है, तो मिट्टी भी डाल रहे हैं पिच के ऊपर। तो एनीवे तो मैं ये कहूँगा कि कम बैक करना बड़ा ज़रूरी होगा और कंटेन करना लेकिन पड़ेगा। इतनी बारिश के बाद आप क्या समझते हैं, 2 दिन अगर बारिश हो, आपने कवर भी करके रखा हुआ, पूरा ग्राउंड कवर नहीं है, उसके कुछ हिस्से कवर के बगैर भी हैं, इतनी बारिश के बाद आउटफील्ड गीली होने का नुकसान सबसे ज्यादा किसे होगा? देखें, सबसे ज़्यादा नुकसान तो इस वक्त पाकिस्तान की बॉलिंग है। गेंद गीला होगा और स्पिनर को भी मुश्किल पड़ेगी गेंद करने में। स्लिपरी गेंद की सीम भी फिर गीली हो जाती है, उसमें भी ज़्यादा फैक्टर। लेकिन फास्ट बॉलर को सिर्फ लाइन और लेंथ रखने की ज़रूरत होगी, क्योंकि बैट कंडीशन में गेंद की ज़्यादा मूवमेंट ऑफ द विकेट के ज़्यादा चांसेस है, और वहाँ ज़्यादा बैट्समैन को मुश्किल पड़ती है कि ऑफ द विकेट अगर गेंद स्विंग कट हो तो उसका ये देखें। मैं कहूँगा कि जैसे पहले यस्टरडे हमने देखा है, नसीम शाह का ऑफ द विकेट मूवमेंट इन भी हुआ है और अवे स्विंग भी हुआ है, और अफरीदी ने जो गेंद लेग स्टंप के बाहर की हैं उसको अपना लाइन बेहतर करनी पड़ेगी, मिडल और ऑफ के बाहर गेंद करना पड़ेगा, ताकि बैट्समैन को फ्री शॉट ना मिले लेग स्टंप के ऊपर। तो बाकी स्पिनर की बात आ गई है, तो शुरू में तो आप देख लें फुल टॉस भी किए हैं शदाब ने, और उसको काफ़ी हिट आउट भी हुआ है। तो बाद में आखिरी ओवर में उसने अच्छी बॉलिंग की है। उस तरह अगर ये अपने आप को, और दूसरा ये करता है कि बड़ी तेज़ी से बॉलिंग करने की कोशिश करता है। भाई आप रिलैक्स हों, आराम से रन पे जाएं और आराम से अपना रन अप लेके फिर आराम से बॉल करें। ये क्या एकदम बॉल ख़त्म नहीं होता, आप रन अप पे भाग के पिच पर पहुँच जाते हैं और फौरी तौर पे फिर तेज़ी से भाग के बॉलिंग करने की कोशिश करते हैं। इसमें मेरा ख्याल है कि इसको थोड़ा अपना रिलैक्स करके बॉलिंग करनी चाहिए। जी अच्छा, कल के कैचेस के हवाले से क्या राय रखते हैं? पहला कैच जो स्लिप के ऊपर मिस हुआ, उसके बाद अगला कैच जो पकड़ा है फ़हीम अशरफ ने और कलाबाजी खाई है, जिसकी बड़ी तारीफ हो रही है, उस कैच में और पहला कैच जो मिस हुआ है, उस कैच में जो फ़र्क आपको दिखाई देता है, वो तकनीकी बुनियादों पे फ़र्क है, हम सीख नहीं पा रहे, या फिर किसी भी मैच में ऐसा हो जाता? बस देखें, मिसकैलकुलेट किया होगा शायद अपना फील्डर ने उस वक्त, जो आगे डाइव इस फाइन लेग या स्क्वायर डीप फील्डिंग के अंदर डाइव आप मेरा ख्याल है इतना ज़्यादा नहीं कर सकते जो क्लोज इन फील्डर करते हैं। तो कोशिश तो की है कैच करने की, लेकिन मेरा ख्याल है काफ़ी अच्छी एफर्ट थी, उसके बावजूद फिर 4 रन भी हो गए। तो एनीवे उसके बाद जो एक स्लिप में कैच निकला है, उसका मैं कहूँगा कि वो तो दोनों फील्डर खड़े रह गए हैं, देखते रहे हैं कि कौन करेगा, वो कैच होना चाहिए था। उसके बाद फ़हीम अशरफ की जो आपने बात की, दैट वाज वेरी एक्सीलेंट कैच, और बिल्कुल जो तारीफ उसकी हो रही है, और वो बिल्कुल सही तारीफ हो रही है कि एक डाइव मार के ज़बरदस्त कैच, और ऐसे बैट्समैन का जो वेल सेट था और लुकिंग फॉर बिग स्कोर, लेकिन उसको अच्छा कैच करके जो आउट किया है, तो मैं कहूँगा कि बहुत ज़बरदस्त फील्डिंग का मुजाहरा किया गया है। जी चले, मैं भारतीय कप्तान की बैटिंग के हवाले से तो बात करूंगा, लेकिन जब हम मवाजना करते हैं बैटिंग में, तो हम बाबर और कोहली का मवाजना करते हैं, लेकिन कोहली अब कप्तान नहीं है, तो बाबर और शर्मा का मवाजना हमने किया। तो अब बैटिंग के तौर पे अगर मवाजना किया जाए, तो इस वक्त कोहली क्रीज के ऊपर मौजूद हैं, तो फुल स्क्रीन हम आपको कंपैरिजन दिखाते हैं, जो एक तरफ से पाकिस्तान के बैटर फ़खर जमान और दूसरे भारतीय बैटर विराट कोहली के माबैन है। तो दोनों ने अब तक कितने मैचेस खेल रखे हैं
और कितने मैचेस में किसको कितना स्कोर मिला है, ये आप फुल स्क्रीन इस वक्त अगर मुवाजना देखें तो विराट कोहली के मैचेस फ़खर जमान के मुकाबले में बहुत ज़्यादा मैचेस हैं। 277 विराट कोहली के, इनिंग्स 267 खेल रखी हैं, 12,902 रन स्कोर किए हुए हैं। हाईएस्ट रन्स जो विराट कोहली के हैं वो 183 हैं। बैटिंग एवरेज जो है वो 57.08 की है। बैटिंग स्ट्राइक जो है वो 93.60 की है। और जो सेंचुरी स्कोर की हैं उन्होंने 267 मैचेस के अंदर वो 46 हैं। अगर बात की जाए फ़खर जमान की तो फ़खर जमान ने जो मैचेस खेले हैं वो 76 हैं, इनिंग्स उसमें 75 हैं, रन्स जो स्कोर किए हैं वो 2,341 हैं। हाईएस्ट रन्स जो हैं उनके वो 210 हैं। बैटिंग एवरेज जो है वो 46.30 की है। बैटिंग स्ट्राइक जो है वो 92.67 की है। और सेंचुरीज़ जो उन्होंने स्कोर की हैं वो 76 मैचेस के अंदर उनकी सेंचुरीज़ 10 बनती हैं। अगर ये इसका तनासुब निकालें तो तनासुब जितने मैचेस विराट कोहली ने खेले हैं उसके मद्दे मुकाबल जितने मैचेस फ़खर जमान के हैं तो तनासुब में ये किसी हद तक बराबरी रखते हैं। लेकिन बैटिंग के अंदर क्लास अगर देखी जाए तो वह विराट कोहली की फ़खर जमान से ज़्यादा है। फ़खर जमान को अपने अंदर बेहतरी क्या लानी है, इसी पर बात करते हैं। कप्तान जी, फ़खर जमान जो है मुख्तलिफ मैचेस के अंदर चल ना सके, अब कल में तो बारिश ने सूरत हाल तब्दील कर दी। अब मीम्स भी बनी हुई थी, जब कवर किया जा रहा था ग्राउंड को तो फ़खर जमान भी वो कवर को पकड़ के भाग रहे थे। तो कुछ मीमर्स ने सोशल मीडिया के ऊपर बात ये की कि फ़खर भाग के कवर चढ़ा रहे हैं, चलो आज तो बचत हो गई। ये फ़खर को इन बातों से कौन सी कारकर्दगी बाहर निकालेगी? देखें, फ़खर का जो मेन मैंने देखा है आउट होने का, जो वो ऑफ स्टंप के बाद जो गेंद है उसको फ्लैश करता है। और अगर बैट्समैन आउट ऑफ फॉर्म हो जाए तो वो ज़रूर एज निकालेगा। और इसमें आप देखें पिछले मैच में भी उसका 9 रन पे पहला एक कैच उठा, फिर दूसरे 22 पे आउट हो गया। तो ये तो मैं कहूँगा कि अंडर प्रेशर इसको ज़बरदस्ती खिला रहे हैं। अगर उसका बैड पैच है तो उसको खुद ही कहना चाहिए कि मुझे रेस्ट दे दें। और ये वजिद हुए में अब आप देखें कि इंडिया ने 2 चेंजेस किए हैं और हालांकि वो उनका मैच वो हारे भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ और पिछले मैच जीते भी हैं उन्होंने। तो उसके बावजूद उन्होंने जो आउट ऑफ फॉर्म लोग थे उनको चेंज कर दिया है। तो पाकिस्तान का मुझे ये समझ नहीं आती कि ये एक लकीर के फ़कीर जो होते हैं ना उसी तरह चलते हैं कि इस मैच में नहीं, अगले मैच में कर लेगा, अगला मैच आया है तो फिर अगले मैच में कर लेगा। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बैट्समैन स्कोर नहीं कर रहा, आउट ऑफ फॉर्म है, तो आप उसके बाद आपके पास शफीक रिप्लेसमेंट है ना, तो आप उसको ट्राई कर लें। अगर वो नहीं चलता तो फिर दोबारा उसको लें। तो इस तरह एक आदमी को वजिद होके उसको बजाय ख़राब करने के आप उसको रिलैक्स होने दें। तो एक चीज़ तो ये मेरा ख्याल है कि बेहतर करनी चाहिए। दूसरा मैं कहूँगा कि जो पाकिस्तान की अब बॉलिंग है उसको कुछ बेहतर करना चाहिए। दूसरा जो आप मुआवजा कर रहे हैं तो एक तरफ तो 13,000 के करीब रन हैं कोहली के और दूसरी तरफ 2-2.5 रन हैं, तो इसका मुआवजा आप क्या करेंगे? 183 उसका हाईएस्ट है। हम अमूमी तौर पे अपने प्रोग्राम के अंदर कैप्टेंसी का मवाजना करते हैं। विराट नहीं रहे तो उनका बतौर बैटर हमने कंपैरिजन किया है, लेकिन एक तरफ मैचेस भी तो देखें ना, 277 हैं और एक तरफ कुल मैचेस ही 76 है। नहीं, ये देखें ना एक्सपीरियंस कितना है। उसके बाद 57 की जो एवरेज है वो भी आप देख लें कि जो कोहली की एवरेज है 57, ये ओडीआई में एक बड़ी ज़बरदस्त एवरेज है, क्योंकि ओडीआई में तो आपको तेज़ खेलना है। और उसके बाद जो कोहली की सेंचुरी हैं वो भी आप देख लें, 10 के मुकाबले में उसकी 40 और सेंचुरी हैं। तो बहरहाल कोहली का तो उस वक्त तो ज़बरदस्त प्ले था, अभी भी उसका एक रोज़ा में अभी जो हमने पास में देखा है परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है। और जो इसका बैट पैच आया हुआ है ना, इसमें मैं कहूँगा कि पहले तो उसने 210 का जो परफॉर्मेंस की हुई है एक रोज़ा मैचेस में, तो वो भी मैं कहूँगा ज़बरदस्त है फ़खर की। लेकिन जब बैट्समैन फॉर्म में हो तो वो तो और ही बात होती है। उस वक्त तो आपका ऐसे गलत शॉट भी करें तो छक्का हो जाता है। तो जब आउट ऑफ फॉर्म हो तो आप अच्छी शॉट खेल के तो आउट हो जाते हैं, कैच आउट स्लिप निकल जाती है। तो ये चीज़ें मेरा ख्याल है देखने वाली हैं। तो इस वक्त तो पाकिस्तान टीम को मेरा ख्याल है कि ये
ज़रूरत है कि इसकी रिप्लेसमेंट मेरे ख्याल में। चले एक और जरूरी है। कंपैरिजन अल्लाह करते करे कि हैं, ये एक और कंपैरिजन करते हैं। पाकिस्तान की रिजवान और भारत की तरफ से शुभमन गिल, इन दोनों का अगर फुल स्क्रीन मुवाजना आपको दिखाएं तो इन दोनों में से किसने कितने मैचेस जीत रखे हैं ये आप फुल स्क्रीन कंपैरिजन देख सकते हैं। रिजवान को इस कंपैरिजन में बरतरी हासिल है क्योंकि रिजवान के मैचेस जो हैं ओडीआई के वो 63 हैं, जिनमें इनिंग्स उनकी 57 हैं। रिजवान ने जो स्कोर किए हैं वो 1605 हैं, जबकि हाईएस्ट रन्स उनके 115 हैं। बैटिंग एवरेज जो है वो 36.66 की है। बैटिंग स्ट्राइक जो है वो 87.56 की है। और सेंचुरीज जो रिजवान ने स्कोर किए हैं, जिसमें 57 इनिंग्स हैं, उसमें 2 सेंचुरीज रिजवान ने स्कोर किए हैं। अब इसके मुकाबले में शुभमन गिल के मैचेस हैं 29 और 29 मैचेस में उनकी इनिंग्स भी हैं 29, लेकिन रन्स जो उनके हैं वो 1514 हैं। हाईएस्ट स्कोर शुभमन गिल का 208 का है। बैटिंग एवरेज जो है वो 63.08 की है। बैटिंग स्ट्राइक जो है वो 102.64 की है। जो सेंचुरीज उन्होंने स्कोर की हैं वो 29 मैचेस में 4 सेंचुरीज स्कोर की हैं, जबकि रिजवान ने 57 इनिंग्स के अंदर सिर्फ 2 सेंचुरीज स्कोर की हैं। कप्तान जी, इस मवाजने पे आप क्या राय रखते हैं? तजर्बाकारी एक तरफ ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि 63 मैचेस खेले और उसमें से 57 इनिंग्स हैं, दूसरी तरफ 29 मैचेस हैं, लेकिन स्ट्राइक रेट देखें, हाईएस्ट स्कोर देखें वो और सेंचुरीज देखें वो रिजवान से ज़्यादा। देखें, गिल की जो परफॉर्मेंस है, एक इनिंग में उसने 200 का भी फिगर किया हुआ है और उसके बाद ही हैज़ प्लेड गुड इनिंग्स। एक रोज़ा में वो अगर 100 करता है तो एक बड़ा 100 करता है और उसके बाद फिर एवरेज भी 60 और उसकी देखें और उसकी रिजवान की 36 की एवरेज। यहीं पे इतना वास्ट डिफरेंस है कि एवरेज से ही आप अंदाज़ा लगा लें कि प्लेयर की कैलिबर और क्या है। और फिर गिल अभी तो यंगस्टर है और रिजवान काफ़ी देर से खेल रहा है और रिजवान का ये भी है कभी ओपन किया है, कभी 4 आ गया है, लेकिन गिल ने तो तकरीबन हमेशा ही ओपन किया है। और उसको अच्छा, आप इस बात से मुत्तफिक हैं कि T20 और ओडीआई में जो ओपन कर रहा है उसी को ही करना चाहिए, तब्दीली नहीं होनी चाहिए? देखें, ये तो पूरी दुनिया में हमने देखा है कि इंग्लैंड का भी देख लें कि ओडीआई में उनका ओपनर और होता है और T20 में मुख्तलिफ आ जाते हैं और दूसरे मुल्कों में भी ऐसा ही है। इवन इंडिया का तो अभी यही चल रहा है, तो उसके बाद बाकी जो मुल्क हैं उनके ओडीआई और T20 में फ़र्क पड़ जाता है। पाकिस्तान का भी ओडीआई T20 में काफ़ी फ़र्क होता रहा है पिछले दिनों में। तो आप इमाम को नहीं खिलाते रहे T20 में बाद दफ़ा और दूसरे प्लेयर आ जाते रहे, तो ये फ़र्क तो आपको सामने नज़र आ ही रहा है। तो उसमें मैं ये कहूँगा कि हमेशा वही होता है कि जो T20 में काफ़ी चेंजेस हो जाती हैं, बॉलर की भी चेंजेस हो जाती हैं और बैट्समैन की भी। इस तरह अराउंड द वर्ल्ड ये मामला चल रहा है। और कैप्टन भी आप देख लें, T20 और ओडीआई के फ़र्क पड़ जाता है, नए आ जाते हैं और टेस्ट मैच में फिर मुख्तलिफ कैप्टन होते हैं। तो ये एक फिनोमेना बन गया है कि T20 में, लेकिन पाकिस्तान का बाबर आजम माशाल्लाह तमाम फॉर्म में अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, अच्छी बैटिंग कर रहा है और कैप्टनसी में भी उसने काफ़ी अच्छे मैच जीते हैं। तो पाकिस्तान का मैं कहूँगा कि वाहिद इस वक्त कैप्टन है जो ऑल फॉर्म में पाकिस्तान की कप्तानी कर रहा है और गुड लक टू हिम जी। अच्छा, चलें, हम इस वक्त बैटिंग में तो मुवाजना कर चुके हैं, अब बॉलिंग के अंदर मुवाजना करते हैं। पाकिस्तान की तरफ से शाह अफरीदी और भारत की तरफ से बुमराह मौजूद हैं और फुल स्क्रीन कंपैरिजन में देखिए किसके कितने मैचेस हैं और किसने कितनी विकेट्स हासिल की हैं। ये अगर आप कंपैरिजन देखें तो एक तरफ शाह अफरीदी के जो मैचेस हैं वो 42 हैं, इनिंग्स उसमें 41 हैं। विकेट्स जो शाह अफरीदी ने ली हैं वो 83 हैं। इकॉनमी रेट की अगर बात करें तो वो 5.37 का है। एवरेज जो है वो 22.62 की है। और अगर उधर दूसरी तरफ जसप्रीत बुमराह की बात करें तो मैचेस उन्होंने 73 खेल रखे हैं और इनिंग्स उसमें 72 हैं। विकेट्स जो हासिल की हैं वो 121 की हैं। इकॉनमी रेट जो है वो 4.63 का है और उसके बाद एवरेज जो उनकी है वो 24.53
3-0 की है। अब इसमें तजर्बाकारी जो है वो तो बुमराह की दिखाई देती है, क्योंकि बुमराह के मैचेस ज़्यादा हैं। शाहीन शाह अफरीदी को अगर देखा जाए और विकेट्स का तनासुब निकाला जाए तो बुमराह से तकरीबन आधे मैचेस बनते हैं, लेकिन विकेट्स के तनासुब में शाहीन शाह अफरीदी आगे हैं। इसी पे बात करते हैं। सरफराज साहब, अगर इस कंपैरिजन को आप देखें तो यहाँ पे आपको कौन जो है वो ऊपर दिखाई देता है और किस रेट के ऊपर रखते हैं उसे? देखें, दोनों का मुआवजा आपने बड़ा अच्छे तरीके से बताया है, और उसमें बुमराह की 121 जो विकटें हैं उसके 83 इसकी हैं अफरीदी की। तो अफरीदी, शाहीन अफरीदी का ये आप कह लें कि ही यंगस्टर अपकमिंग है, और मेच्योरिटी उसको आहिस्ता आहिस्ता और आएगी, एंड ही विल इम्प्रूव मोर। और बॉलिंग में भी वो ज़्यादा अपना समझेगा, और उसके बाद फ्यूचर का उसका और ज़्यादा मेरा ख्याल है बेहतर है। लेकिन बुमराह तो आप देखें, इज़ गोइंग डाउन द हिल। इंजरी के बाद 6 माह या काफ़ी देर के बाद इंजरी के बाद आया है, और उसके बाद उसकी अब जो परफॉर्मेंस है वो इट विल गो डाउन, अब ऊपर जाने वाली नहीं है जो जवानी में उसकी परफॉर्मेंस आई है। तो ये दोनों का तो फ़र्क यहीं पड़ जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि अफरीदी की जो एवरेज है 22 की है, उसकी 24 की है, तो उसमें मैं यही कहूँगा कि अफरीदी, फिर मैं कहूँगा कि यंगस्टर है एंड ही हैज़ टू इम्प्रूव मोर। तो ही इज़ बॉलिंग वेल, और उसके बाद इसकी स्पीड दोनों की शायद मेरा ख्याल है बराबर ही होगी उस जब ही वॉज यंगस्टर बुमराह। तो अब मैं कहूँगा कि अफरीदी इज़ ऑन टॉप कंपेयरिंग टू बुमराह। जी अच्छा, एक आखिरी सवाल, कल भारतीय कप्तान की परफॉर्मेंस, वो अगर इसी तरीके से मुस्तकिल मिजाजी से खेलते हैं तो आगे कितना वो नुकसान पहुंचा सकते हैं दूसरी टीम्स को? देखें, इस वक्त जो पाकिस्तान का कैप्टन बाबर है उसकी ज़बरदस्त बैटिंग परफॉर्मेंस है, और वो बड़ा रेयर फेल होता है। अगर उसने 50 भी किए हों तो लगता है कि कुछ भी नहीं रन किए, और उसको यही लगता है कि 100 करे तो फिर लगता है कि इसने स्कोर किया है। तो इस तरह के बैट्समैन जो हैं उनको अब इस तरह ही देख लें कि 50 करने पे हम समझते हैं यार इसने कोई स्कोर नहीं किया, ज़्यादा करना चाहिए था। तो 100 करता है तो हम सेटिस्फाई होते हैं। तो इससे कितना कैलिबर इसका है, और पूरी दुनिया इसको एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ती हैं। जब वो बढ़ती हैं तो फिर उसके साथ साथ जो कारकर्दगी है उसमें भी इजाफा होता है। बहुत शुक्रिया सरफराज नवाज साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म आता है, मैच अगर शुरू होता है तो फिर उसे एंजॉय कीजिएगा। बसूरत दीगर दुआओं पर आसरा चल रहा है। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।